क्योंकि बाबर आजम की अगर बात करें, पाकिस्तान ने इनफैक्ट पावर प्ले में सबसे कम उनका एवरेज है, या इनकी वो गेम ही नहीं है। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की इस टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। क्या ये मेरे हार्श वर्ड है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि वो आज के जमाने के T20 क्रिकेट में वो खेले। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस कोई नहीं है, जैसी बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेली हुई हैं, तो वो बात करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। आप गालियां दे रहे हो सहवाग को, मां बहन की। सहवाग की जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके आप उनकी पिक्चर्स के नीचे मां बहन को फैमिली अब्यूज कर रहे हो। मैं तो समझता था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड, और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो। भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था तो ये उसकी वीकनेस। करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद हमारे जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो सब जब भी कभी मिलते हैं वो सब दोस्ती यारी नजर आती है, मजा आता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वही फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम तो फिर भी इंडिया के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, या ये आप लोग समझ लो कि ये मत समझा करो कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली उसको वो बस बड़ा सीधा आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने कम क्रिकेट खेली होती उसको भी बहुत कुछ पता था, वो उसमें भी समझ होती है। शायद उसमें ये घटियापन ना हो जिस किस्म का सहवाग ने ये बात की है। इंडिया के फुटबॉल जर्नलिस्ट वीरेंद्र सहवाग ने एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि अगर पाकिस्तान टीम में कप्तान बाबर आजम नहीं रहते, यानी कि बाबर आजम के पास अगर पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी नहीं रहती तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की टीम में जगह बनती है। उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करते बताया कि बाबर आजम जितना ज्यादा टाइम देते हैं पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम वो वाइट प्लेयर है जिसने अपने आप को नंबर 1 कहता, लेकिन एक मरतबा भी पावर प्ले के अंदर स्ट्रॉन्ग हिटिंग नहीं की। बाबर आजम ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आते ही बाउंड्री दी हूँ, चाहे वो T20 फॉर्मेट, चाहे ODI फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट। बाबर आजम हर फॉर्मेट के अंदर आने के बाद 3 से 4 सेट होने के रहते हैं, चाहे पीछे स्कोर ज्यादा हो या कम हो। बाबर आजम अपने आप को सेट करने के लिए कम से कम 4 ओवर जाया करते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि चाहे जितने भी क्रूशियल मैच हो, बाबर आजम हमेशा अपने आप को एडजस्टमेंट करने के 3 से 4 ओवर लेते हैं। उसके बाद चाहे पाकिस्तान टीम हारे या जीते। शोएब अख्तर का कहना है कि मेरे ख्याल में बाबर आजम सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो टीम में कैप्टनसी है। अगर वो टीम में कैप्टनसी उनसे ले ली जाए तो हो सकता है कि उनको काफी मैचेस के लिए टीम से ड्रॉप करना पड़े, क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिसने किसी भी बड़े फॉर्मेट में, किसी भी बड़े इवेंट में परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम वो प्लेयर जिसने कभी भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसने कभी भी प्रेशर लेवल में टीम को मैच नहीं जितवाया, चाहे वो ओपनिंग स्टार्ट में खेले, चाहे 1 डाउन खेले, चाहे 3rd डाउन खेले, किसी भी स्टेज पर अकेले बाबर आजम ने किसी भी सिचुएशन में मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट नहीं किया। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर कोई अपने आप को नंबर 1 खिलाड़ी कहता है या अपने टीम में कैप्टनसी है या टीम का कैप्टन है तो उसको चाहिए कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले। जिस वक्त टीम को जरूरत है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, लेकिन बाबर आजम ने किसी भी सिचुएशन में कोई छोटी टीम के खिलाफ भी हो, हाल पता कोई लोकल सीरीज को, कोई छोटी सीरीज को, आयरलैंड के, इंडिया के खिलाफ तो कभी भी नहीं पाकिस्तान खेल सकता, लेकिन अगर आयरलैंड के खिलाफ हो, नामीबिया के, नेपाल के, नीदरलैंड के खिलाफ हो तो
होता है इन कंडीशन के अंदर कभी कभार बाबर आजम अटैकिंग क्रिकेट खेल लें, लेकिन अदरवाइज जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता है उसके अंदर, जैसे कि आईसीसी का आता है इवेंट, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी टीम रहती है, उसके अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड, और जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो। भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है, तेरी टांगे ही नहीं चल रही थी, तू इतना बड़ा प्लेयर बनता है, रन्स तो हर कोई करता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। उन्होंने यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो 1 छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। वही जबान सहवाग ने बोल दी है, चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। शाहिद साहब, आप हटा देना चाहिए बताइए कि मेन अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद है, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें, और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई, इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो जाते हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI के क्रिकेट के और T20 के क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने। मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए हैं। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप टैलेंट नहीं लाए। जी, आप बाबर की बात करें ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है।